देखिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक बार टेक्स्ट बुक में देखिए अपनी। बोला गया है कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है जी। फिर नीचे एक ट्रायंगल और दिया गया है दूसरा बी डी सी, ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें बी डी और डी सी आपस में इक्वल है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी is isosceles triangle in which AB equals to AC। ठीक है, ये पहली बात जो उन्होंने दी है। अगर किसी ट्रायंगल में दो लेंथ आपस में इक्वल होती है, अगर किसी ट्रायंगल में, इस बात पे गौर कीजिए, दो लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, इसका नाम है ABC। अगर ये दो लेंथ आपस में इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वल साइड है इक्वल एंगल। लिख लेता हूँ इस बात को, मैं क्या लिख लेता हूँ कि एंगल ए बी के सामने आता है एंगल ए सी बी इक्वल्स टू बी के ए सी के सामने आता है एंगल ए बी सी। इसका रीज़न दे देते हैं हम, इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल। ये हो गई जी आपकी सेकंड बात। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल बी डी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें बी डी इक्वल्स टू डी सी है। तो बी डी के सामने वाला एंगल क्या होगा, डी सी बी। देखो बी डी के सिर्फ इस ट्रायंगल में देखना है वो वाला सी, इस ट्रायंगल में सी का कितना पार्ट यूज हो रहा है, डी सी बी। तो मैं लिखूंगा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू, डी सी के सामने एंगल बी आता है पर बी का कितना पार्ट यूज हो रहा है, डी बी सी, एंगल डी बी सी। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। गौर करने वाली बात, आसान, देखो खत्म। अगर मैं लिख दूं एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड का पार्ट थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड के पार्ट में ऐड करोगे, एंगल ए सी बी में ऐड करोगे एंगल डी सी बी। देखो ए सी बी में डी सी बी ऐड करोगे इक्वल्स टू ए बी सी में एंगल ए बी सी में आप ऐड करोगे एंगल डी बी सी। देखो रूल क्या है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, चाहे ये कुछ भी हो। मान लो ये 60 डिग्री का ही है, 60 डिग्री का है, पर ये आपस में इक्वल तो है। और ये एंगल आपस में इक्वल है। मान लो ये 10 डिग्री के हैं पर रहेंगे ये बराबर, कितने भी हों, ये जितने भी होंगे आपस में बराबर रहेंगे, जितने भी होंगे आपस में बराबर रहेंगे। मान लो ये 60 है, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ मैं, 60 होना जरूरी नहीं ना। मान लो ये 60 है तो ये भी 60, ये 10 है तो ये भी 10, तो 60 में 10 जोड़ेगा 70 और 60 में 10 जोड़ेगा ये भी 70। तो अगर दो चीज़ आपस में बराबर है और उनमें बराबर ही क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट भी बराबर रहता है। तो इस एंगल में ये एंगल जुड़ा ए बी डी बन जाएगा, एंगल ए बी डी बन जाएगा, और इधर इसमें ये जुड़ेगा तो ए सी डी बन जाएगा, ए सी डी बन जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन था, यही आपको प्रूव करना था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है।